अभी अभी जस्ट तुरंत ही एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी अपडेट आ रहे हैं आप सभी को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि परीक्षा को रद्द करने को लेकर एमएचआरडी के पास जो है लेटर लिख चुके हैं। उसको लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रहे हैं। अभी अभी जस्ट तुरंत ही ये अपडेट आए हैं, तो चलिए पूरी खबर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा रहे हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन आवश्यक है ग्लोबल स्वीकार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी दिशा निर्देशक की रक्षा की। तो यहाँ पर पूरी खबर दिखाते हैं। यह 12:30 बजे ही ये खबर आइए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। ये इसमें जो है दोस्तों कहा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी में अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने के निर्णय के लिए की गई आलोचना के जवाब में कहा कि परीक्षाओं में प्रदर्शन एक उनकी छात्राओं की क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब जो वैश्विक स्वीकृति के लिए आवश्यक है। इन्होंने जो कहा जा रहा है कि परीक्षा हम इस पर लिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम परीक्षा नहीं लेते तो वर्ल्ड लेवल पर जो सर्टिफिकेट होगा वो काम नहीं करेगा। इनका यह जो है कहने का अर्थ है कि जो वैश्विक स्वीकृति, वैश्विक मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो स्वीकृति है वो, तो हमें पूरे वर्ल्ड से क्या लेना देना। इसमें बता दें दोस्तों 97% स्टूडेंट भारत में पैदा लिए हैं और भारत में ही मरेंगे। इस बात को भी आप सभी जानिएगा। जब भारत में पैदा लिए और भारत में ही मरेंगे तो काम भी कहाँ पर करेंगे? भारत में ही काम करेंगे। कुछ ही % ऐसे होते हैं जो कि बाहरी आउटी कंट्री में जाकर काम करते हैं। तो वैसे में यहाँ वैश्विक के बारे में क्यों कर रहे, मतलब कि यूजीसी जो है अपनी सफाई दे रहे क्योंकि वो बुरी तरह से फंस चुके, इसीलिए किसी न किसी तरह से बच्चों को जो है ज़बरदस्ती मतलब परीक्षा देने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि अगर मान लेते हैं परीक्षा अगर ले लेते हैं तो वैश्विक तौर पर क्या ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कंट्रियाँ हैं जो कि पहले ही परीक्षा को रद्द करके उनकी पिछले प्रदर्शन के हिसाब से उन सभी को प्रमोट कर दिया गया और वहाँ पर नए सेक्शन में विद्यार्थी एडमिशन भी ले चुके। लेकिन आज भारत है कि एक छोटी सी डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, आनातानी आज कल परसों इस टाइप से करते जा रहे। वैसे में दोस्तों यूजीसी जो एमएचआरडी है उन्हें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट में इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं वैसे में अभी परीक्षा कंडक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि रमेश पोखरियाल जो है 6 जुलाई को परीक्षाओं के नई यूजीसी दिशा निर्देशों को जारी किया गया था। दिशा निर्देशों में यूजीसी विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने और बैकलॉग वाले छात्रों के लिए अनिवार्य परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। ये बात आप सभी को पता 6 तारीख को ही बता दिया गया था कि 30 सितंबर से पहले आप सभी कॉलेज में परीक्षा ले लें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशक के विभिन्न राज्यों, छात्रों और शिक्षकों जो भी रूप में देश भर में कोविड-19 संक्रमण और मौतों वृद्धि जोखिम के तहत छात्रों के जीवन डालने की आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आरोप लगाया है। भारी आलोचना झेल रही है। यहाँ पर साफ लगा दिया है दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो बच्चों के लाइफ के साथ खेल रहे हैं, उसके जीवन के साथ खेल रहे हैं। पूरा का पूरा जो है पूरा दोष लगा दिए हैं। ये सारे दोष लगाने वाले हैं महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों या अधिकारियों ने पहले ही पत्र लिख चुका है। उन्होंने जो कह दिया गया है कि हम केंद्र सरकार की ओर यानी डायरेक्टली मोदी सरकार को उन लोग पत्र लिख चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली। और यहाँ पर विपक्षी दल और उनके छात्रों के पंखों के खिलाफ अभियान जो चला रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारा जो अभियान यहाँ पर दिन ब दिन दोस्तों चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें यहाँ पर जो है कोविड-19 की जो महामारी है उसकी जो दोष है उसकी जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपे जा रहे हैं कि अगर कुछ भी होगा तो डायरेक्टली जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही जाएगा। इसमें साफ लिख दिए जा रहे हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं। संक्रमण और मौतों की वृद्धि जोखिम के तहत छात्रों के जीवन डालने की आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय आरोप पर भारी आलोचना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके साथ साथ और आगे भी लिखा है दोस्तों, यूजीसी दिशा निर्देशक और शैक्षणिक विश्वसनीयता। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने अपने
कारी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कहा, छात्रों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतों का पालन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। साथ ही विश्व स्तर पर छात्रों की शैक्षणिक विश्वसनीयता, करियर के अवसर और भविष्य की प्रगति सुनिश्चित करना भी शिक्षा प्रणाली में बहुत मायने रखता। आप यहाँ पर एक बात बताइए, आप सुरक्षित कहाँ पर? एक और जहाँ मोदी सरकार कहते हैं घर में रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, रोड पर कोई भी ना निकले, और एक और जहाँ HRD मिनिस्टर है कहते हैं कि नहीं परीक्षा सबको लिया जाए, परीक्षा लिया जाएगा यानी कि घर से बाहर निकलो। एक और जहाँ जो है मैं यहाँ प्रधानमंत्री कुछ और बात बोलते हैं और यहाँ पर जो HRD जो मिनिस्टर यहाँ पर कुछ और बातें जो है यहाँ पर कहे जा रहे। HRD मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं सुरक्षा, तो सुरक्षा कब होंगे? जब बच्चे अपने घर पर रहेंगे, सभी को बिना परीक्षा का प्रमोट कर देंगे, तब ना अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। अगर आप बाहर निकलने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं ज़बरदस्ती बाहर निकलो, वैसे में कौन से बच्चे, कौन से विद्यार्थी है जो कि सुरक्षित रहेंगे? आप खुद डिसाइड करिए दोस्तों, क्या ये सही होंगे घर से इस माहौल पर बाहर निकालना? और जो मोदी सरकार जो कह रहे हैं घर पर रहे, सुरक्षित रहे, तो वैसे में किसका बात मानना चाहिए? मोदी सरकार को या HRD मिनिस्टर के साथ मिलकर हम सभी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए और अपने मौत को जो है गले लगा ले? तो क्यों, आप क्या चाहते हैं? मौत को गले लगाना चाहते हैं या जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, किसको आप अपनाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताइएगा। फिर यह भी बात यहाँ पर कहा गया दोस्तों, उन्होंने कहा यह कहना अति युक्ति नहीं होगी कि छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन किसी भी शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। बताइए, यहाँ पर यह बात सही है, हम मानते हैं कि छात्रों को जो आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है, लेकिन कब देता है? जब पूरा भारत सुरक्षित होगा तब, वैसे नहीं, ठीक है। अभी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही और आप कह रहे हैं कि नहीं आत्मविश्वास अभी ऐसे बढ़ेगा और संतुष्टि होगा। नीचे कमेंट लिखिए कि किन लोगों को इस कोरोना महामारी में परीक्षा देकर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं और किन लोगों को जो संतुष्टि होगा परीक्षा देने से। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि HRD मिनिस्टर के पास भी ये वीडियो चले जाए और नीचे में कमेंट देखेंगे कि हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, परीक्षा हमें नहीं देना, हमें प्रमोट होना है, तो नीचे कमेंट करें, ठीक है, ताकि और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इसमें ट्रेंडिंग में चला जाए। क्योंकि वीडियो में जितने ज़्यादा कमेंट होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक आते हैं, वही वीडियो को ट्रेंडिंग में किए जाते हैं। और ट्रेंडिंग करने का मतलब होता है कि सभी जगह यह वीडियो पहुंच चुका और पहुंचाने में आप सभी हेल्प जरूर करेंगे। यानी कि अगर मेरा ये वीडियो 1 लाख स्टूडेंट देखता है तो 1 लाख जगह पर और करें, फिर 2 लाख, 2 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, इस प्रकार से लोगों तक पूरा का पूरा फैला दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यह भी यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि यह उनकी क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकृति के लिए आवश्यक है, उन्होंने कहा। फिर यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि नई UGC दिशा निर्देशक का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि यह निर्णय बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो लिया गया है नया नियम, इसमें छात्र को कहाँ हित में रखे? अब छात्र का कहाँ मर्जी जाने? आप अपने मर्जी से निकाल दिए, नहीं सभी को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर देते हैं और थर्ड ईयर वालों को बेचारे को उन लोग को फंसा देते हैं, ठीक है, उन लोग को परीक्षा देना पड़े। यहाँ कहाँ छात्रों के हित में क्या है? किनको लगता है कि छात्रों के हित में ही आया? आप नीचे कमेंट लिखिए कि हाँ यह सही है, हमें लोग के जो छात्रों के हित में आया। मंत्री ने यह भी कहा कि परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा जब भी संभव हो द्वारा चलाई जा सकती है ताकि छात्रों को कोई असुविधा या हानि ना हो। बताइए दोस्तों, वैसे में क्या होना चाहिए? यहाँ पर यह आर्टिकल, आज का आर्टिकल यह खत्म हो चुका। अब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। यहाँ जो बोला गया है रमेश पोखरियाल कि विश्व स्तर पर अगर हम परीक्षा नहीं लेते तो विश्व स्तर पर फाइटिंग नहीं हो सकता है। अरे यार ऐसा नहीं होता। विश्व स्तर पर फाइटिंग कब नहीं हो? आपका सर्टिफिकेट में थोड़े लिखने वाले हैं आप कि प्रमोट वाला ये सर्टिफिकेट है। उसे कैसे पता चलेगा? अगला पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ। एक बात बताते, आपके घर में चोरी होता है, ठीक है, चोरी होता है किसी बक्से से, तो कोई चोरी होता है आपके बक्से से, तो इसका मतलब है कि आपका घर का ही आदमी आपके पैसे को चुराया है। तो अपना घर का आदमी को ही उल्टा पकड़ के टांग के पीटिए सबको, ठीक है। क्योंकि आप बताइए, आप अपना पर्स में कितना, कहाँ पर, कौन बक्सा में कितना पैसा रखे हैं, अननोन पर्सन को कैसे पता है?
नहीं पता है, यानी घर का ही आदमी आपको चोरी किया है। तो सिंपल सा बात है, आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत में प्रमोट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी को, तो यहाँ पर कहाँ किसी को पता चलने वाले कि हम प्रमोट किए हैं कि क्या किए, ना ही सर्टिफिकेट में आपको लिखने वाले कि यहाँ पर जो है प्रमोटेड सर्टिफिकेट, इसका वैलिड कम होना चाहिए। वैसा तो कहीं पर रहने वाला है नहीं। बस ये जो है यूजीसी को उससे बचने का एक तरीका ढूंढ रहे कि किसी तरह से करके हम बच जाए, क्योंकि वो गलती में, जल्दीबाजी में वो गलत फैसला ले लिए और उनके मन में, उनके दिल में भी यही चीज़ कह रहे। लेकिन अब बेचारे क्या कर सकते हैं, अब तो ले लिए, अगर वापस भी लेते हैं तो शर्मिंदा होगा क्योंकि झुकना पड़ जाएगा। वैसे में सोचेगा नहीं नहीं, विद्यार्थियों को बोलने से मिनिस्टर लोग को और जो कंट्री का, क्योंकि औरों कंट्री का औरों स्टेट का जो सीएम है वो लेटर लिख रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं, वैसे में अगर ये दब जाते हैं, ठीक है, दब के अगर आप वापस ले लेते हैं तो इनका बदनामी पूरा होगा कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो आगे चल के इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। इसीलिए डिसीजन को घुमा फिरा के इधर उधर करके किसी भी हालत में बच्चों को जो है मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट लिखे दोस्तों, ये डिसीजन कैसा है, सही लिया जा रहा है कि गलत लिया, अपना विचार फिर नीचे कमेंट करें, देखें नहीं। कमेंट, आप सभी के कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट कि क्या करना चाहते हैं। वीडियो का आते हैं, देखते हैं, भाग जाते हैं, गलत बात। चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टूडेंट रिसर्च को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग अंतिम घड़ी तक कोशिश करेंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। इसीलिए कमेंट जरूर करिएगा। तो ये थे आप सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।